arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। मौर्य युगी न्याय एवं गुप्तचर व्यवस्था। चंद्रगुप्त का न्याय प्रबंध भी बहुत उत्तम और सुव्यवस्थित था। राज्य में एक के ऊपर एक कई प्रकार के न्यायालयों का जाल सा बिछा हुआ था। पहला, ग्राम पंचायत। ग्रामों में ग्राम पंचायतें छोटे छोटे झगड़ों का फैसला करती थी। दूसरा, जनपद संधि। दो गांवों के झगड़ों का निपटारा करने के लिए जनपद संधि नामक न्यायालय होता था। तीसरा, संग्रहण। यह 10 गांवों का न्यायालय होता था जिसे संग्रहण कहा जाता था। चौथा, द्रोणमुख। यह 400 गांवों का न्यायालय होता था जिसे द्रोणमुख कहते थे। पांचवा, स्थानीय न्यायालय। 800 गांवों का न्यायालय स्थानीय न्यायालय कहलाता था। छठवां, न्यायालय। नगरों में अलग अलग न्यायालय होते थे। सातवां, राजा का न्यायालय। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। प्रत्येक न्यायालय में 3 अमात्य और 3 धर्मस्थ होते थे। न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, दीवानी और फौजदारी। दीवानी न्यायालय धर्मस्थीय और फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन कहलाते थे। छोटे न्यायालयों में फैसलों के विरुद्ध ऊपर के न्यायालयों की अपील की जा सकती थी। राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश राजा स्वयं होता था। कठोर न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में दंड विधान बहुत कठोर था। छोटे छोटे अपराधों के लिए जुर्माना किया जाता था। झूठी गवाही देने, सरकार को कर न देने, शिल्पकारों का अंग काटने, उन्हें हानि पहुंचाने पर अंग काट दिया जाता था या मृत्युदंड भी दिया जाता था। और अब 7वां, गुप्तचर प्रबंध। मैगस्थनीज और कौटिल्य दोनों के अनुसार सारे देश में गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था जो राजा को हर बात की जानकारी देते थे। अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक के कार्य देखने के लिए गुप्तचर थे। सेना के बाद गुप्तचर ही राजसभा के प्रमुख आधार थे। 8वां है सैन्य प्रशासन। पहले, सेना। मौर्य काल में एक बड़ी शक्तिशाली सेना थी। चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। हर एक रथ में प्रायः 3 सैनिक होते थे। हर एक हाथी पर 4 व्यक्ति होते थे। इस प्रकार समस्त सेना 7 लाख के लगभग थी। और अब देखते हैं सेना विभाग को। इतनी बड़ी सेना के प्रबंध के लिए 30 सदस्यों का एक पृथक सेना विभाग था। इस विभाग की 6 समितियां थीं और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। इन समितियों के अधीन जो कार्य थे वो इस प्रकार हैं। पहली समिति, नौसेना। दूसरी समिति, यातायात। तीसरी समिति, पैदल सेना। चौथी समिति, घुड़सवार सेना। 5वीं समिति, रथ। 6ठी समिति, हाथी। इस प्रकार सेना का प्रबंध इतने सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था कि ऐसा प्रबंध संभवतः और किसी स्थान पर नहीं था। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।